अगर मैं सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखूं और दूसरा पहलू इग्नोर कर दूं तो कैसा होगा? होगा ना गलत। वैसे ही तो हमारे मोदी जी कर रहे हैं इस वक्त। राम मंदिर का भूमि पूजन किया और मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई, अच्छे से भाषण दिया, हर टीवी पे दिखाया गया, वाह वाह बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। और आज जो स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करके ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंडिंग पे लेकर के आए, आपके मन की बात पर इतने ज़्यादा डिसलाइक्स स्टूडेंट्स ने दिए हैं, उस पर तो ऐसा लग रहा है कि आपको पता तक नहीं चला। लगातार कई सालों से आप तो परीक्षा पे चर्चा जैसे प्रोग्राम करते आ रहे हैं, सही बात है ना? तो आखिर इस परीक्षा पर चर्चा कब होगी? इस एसएससी की परीक्षा पे चर्चा कब होगी? इस आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा पे चर्चा कब होगी? आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा पर चर्चा कब होगी? 23 अप्रैल 2019 को प्रयागराज की कोचिंग में मैंने अलग अलग बैचेस के साथ 300 स्टूडेंट्स को आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा की तैयारी कराना शुरू किया। उस वक्त उन सब का कहना ये था कि सर अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर देखिए हम अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, मोदी जी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं और आज इतनी वैकेंसीज निकाली उन्होंने। लेकिन आज वो क्या कहते हैं ये मैं आपको बता नहीं सकता, ये आप बाकी के यूट्यूब चैनल्स पे जाएंगे आपको खुद दिख जाएगा क्या कहते हैं वो आपके बारे में। स्टूडेंट्स आपसे पूछता है कि ये बताइए, एक बार प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा कर लिया आपने 2019 में, और जब दूसरी बार आप प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त क्या आपको ये नहीं पता था कि रेलवे घाटे में जा रहा है? क्या उस वक्त आपको ये नहीं पता था कि भविष्य में इसे प्राइवेटाइज करना पड़ जाएगा, इसे प्राइवेट हाथों में बेचना पड़ेगा? ऐसा हो नहीं सकता कि एक प्रधानमंत्री जो 5 साल गुजार चुका है उसे ये ना पता हो कि अगले 3-4 साल में देश की स्थिति क्या होगी, रेलवे की स्थिति क्या होगी। ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। और उस वक्त फिर भी आपने वैकेंसीज डिक्लेयर की और आप दोबारा से पॉलिटिक्स में आए, दोबारा प्रधानमंत्री बने, और बाद में आपने ये कहा कि रेलवे लॉस में जा रहा है, प्राइवेट कर देना चाहिए, इससे फ़ायदा होगा। आप मुझे ये बताइए, प्राइवेट आप करते हैं तो इससे नुकसान किसका होगा? जितने भी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली थी आप उनकी वैकेंसीज कम करने पे तुले हैं, ये वैकेंसीज कैंसिल करने पे तुले हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर आपको खाना देना नहीं था तो आपने खाना देने का वचन क्यों किया? और एक पक्ष मीडिया का ऐसा है जो आपको एंटी नेशनल साबित करने पर लग जाएगा अगर आपने अपने प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल पूछ लिया। आप एक बात बताइए, इस देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ है, अगर आपने किसी गवर्नमेंट को बिठाया है, अगर वो गवर्नमेंट की बात आपको समझ नहीं आ रही है या आप किसी बात से एग्री नहीं करते तो आपका हक है, आपका अधिकार है कि आप उनसे सवाल पूछें, और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके जवाब दें, और वो भी तब जब देश का 4 करोड़ से भी ज़्यादा युवा आपसे सवाल पूछ रहा है, ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंडिंग जा रहा है, आपके यूट्यूब चैनल पर आपके वीडियो पर लाइक के कई गुना ज़्यादा डिसलाइक्स आ रहे हैं, और उस वक्त आप ये कह देंगे कि कांग्रेस ने डिसलाइक कराया। आपको क्या ये बात दिख नहीं रही है? आपको क्या ये समझ नहीं आ रहा है कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है? मैं मानता हूं कि देखिए आपके कुछ निर्णय सही हैं, कुछ निर्णय गलत भी हैं, इन निर्णयों पर ध्यान देना चाहिए। आपने कभी ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास नहीं किया। जब जब स्टूडेंट के मन में सवाल आया आपने कभी उसे बताया नहीं कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपकी प्लानिंग है, इस बारे में कभी आपको बात करनी चाहिए। आप देश के आपने मन की बात में आज तक आपने कभी जिक्र तक नहीं किया युवाओं की बेरोजगारी के बारे में। बेरोजगारी तो दूर की बात है, आपने जो वैकेंसीज निकाली उस पर आपने जिक्र नहीं किया। दरअसल आपको इस बारे में बात करनी चाहिए, ये आपकी गलती है। आप हमेशा से कहते हैं कि मैं तैयार हूं कि युवा आए, मुझे सलाह दे, मुझे बताए कि क्या नया कर सकते हैं, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो युवाओं की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से मैं आपको ये बताता हूं मोदी जी कि आपको इस पर बात करनी चाहिए थी, आपको इस बारे में बताना चाहिए था कि आपका क्या डिसीजन होगा, आप क्या करने वाले हैं, क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या एक्शंस आप ले रहे हैं, और कितनी ग्रोथ हो रही है, इस पर कितना फ़ायदा होगा यूथ को और कैसे होगा। आप बाकी सारी बातें तो कर रहे हैं, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो जरा सा भी अगर सवाल पूछ लो तो आप एंटी नेशनल घोषित कर दिए जाएंगे, आप हिंदू विरोधी घोषित कर दिए जाएंगे, आप कांग्रेस वाले घोषित कर दिए जाएंगे। क्या सवाल पूछना ये बताता है कि आप कांग्रेस पार्टी से हैं? क्या सवाल पूछना ये बताता है कि आप हिंदू विरोधी हैं? अरे किसी को प्रॉब्लम होगी तो सवाल तो आपसे पूछेगा ना। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको सॉर्ट आउट करें, समझ रहे हैं। और रही बात, अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर लूँ, मंदिर बनने की बात होती है तो फटाफट से उनके स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, नए एक्शंस लिए जाते हैं, बहुत तेज़ी से काम होता है। ये बात मुझे भी समझ आती है और देश के युवाओं को भी समझ आती है कि आप लॉन्ग टर्म में डिसीजन ले रहे हैं। हम इसे अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म में आप डिसीजन लेंगे, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर बहुत बूम करेगा, बहुत फ़ायदा होगा देश को, रेवेन्यू मिलेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। लेकिन आज की डेट में जिन्हें आपने तसल्ली दी है उन्हें तो आप फूड दे दो। ऑलरेडी कोरोना टाइम में लोग इतनी सारी जॉब्स जा चुकी हैं, तो जिन्हें उम्मीद थी मिलने की उन्हें तो आप दे दो कम से कम।
नहीं देना है तो एटलीस्ट आप एक भाषण देकर के क्लियर ही कर दो कि आपको नहीं देना। आप तक यही बात पहुंचाना मेरा लक्ष्य था और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर जगह फैला।